ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फ़िक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था, शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूज़ों पे बनती रही। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी जरा टोन एंड टेनर बड़ी खराब है। पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा, हमारी तो अवाम खुद भूखी मर रही है। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं, और दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया मजीद चले। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान के विदेश उप मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर बड़ी धमकी दी है। तालिबानी विदेश उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकजई ने पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ने की धमकी दी है। तालिबान ने खुलकर कहा है कि वो नकली ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हम इस रेखा को कोई मान्यता नहीं देते। तालिबान के वरिष्ठ मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर यह बयान दिया। विदेश उप मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान विभाजन का एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान द्वारा नियुक्त उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकजई ने पाकिस्तान में पश्तून जनजातियों के बीच एकता को उनकी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण बताया है और ये कहा है कि उन्होंने ड्यूरन रेखा को कभी भी वैध सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्टेनेकजई ने इसे अफगानों के लिए दिलों पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा कहा। अब तालिबान द्वारा पाकिस्तान को दी गई इस धमकी से पाकिस्तान सख्ते में है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकजई, ये इस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो स्टेनेकजई हैं, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफ़गानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का ये रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो ड्यूरन लाइन है उसने अफ़गानिस्तान को तकसीम किया है, और हमने कभी भी ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने ये ड्रॉ की थी, और दोनों तरफ बहने वाले जो उनके बकौल जो अफ़गान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफ़गानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफ़गान्स का हक है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या अफ़गानिस्तान है वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबायली रहते हैं जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरन लाइन, इसको अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला
एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे होके जो अपनी आज़ादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफ़गानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहाँ से आ रही हैं। हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आए दिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफ़ी देर से हालत जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे हैं उनके साथ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैक बाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहाँ पे लेके जाने में भी और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ। और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब अमेरिकन जो है ना वो गए थे वहाँ पे, तो हमने बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि नेटो के जितने भी जाते थे उनकी शिपमेंट जो है ना वो हमारे कराची से ही होके जो है ना वो सारा का सारा गलत किया ना, हमने ये गलत किया, इसलिए तो वो आज हमारे खिलाफ हो गए हैं। नो डाउट, उसमें तो खैर कोई भी नहीं है, उसमें तो पाकिस्तानी भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था। और ये उनके लिए ही नहीं गलत हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, क्योंकि हमने जो है ना वो 73 बिलियंस की जो है ना वो हमने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो इसमें जो है ना वो घोंप दी, ठीक है। और उसके अलावा भी इवन के पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री जो है ना वो कंसीडर किया जाने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड।